चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी एग्ज़ाम 24 जनवरी का दोस्तों हिंदी का होने वाला है क्लास 11 से, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आए बच्चों। साथ में इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है ताकि एग्जाम आप लोग अच्छे तरीके से दे पाए, ठीक ना दोस्तों। लास्ट तक बने रहे, सब कुछ बताने वाला है। ये क्लास 11 का मासिक परीक्षा है दोस्तों जनवरी का, और ये हिंदी का करवाने वाला है, ठीक ना बच्चों। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और आपके एग्जाम में 30 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन को आपको 25 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। यानी कि 50 नंबर का एग्जाम होता है बच्चों आपका जनवरी में होने वाला 24 जनवरी को, ठीक ना बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद। देखो संज्ञा के दोस्तों कितने भेद, हर बच्चा जानता होगा संज्ञा के दोस्तों जो भेद होते हैं आपके कितने होते थे। संज्ञा का जो भेद होता है बच्चों कितना होता है, चलिए बहुत बढ़िया। संज्ञा का जो भेद होते हैं दोस्तों 5 भेद होता है, इसको जरूर याद करें। देखो एक एक क्वेश्चन याद करो, क्योंकि यही प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए भाई आइए बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जीवन संदेश है किन की रचना है। देखिए जीवन संदेश है दोस्तों ये आपका राम श्रीपास क्या त्रिपाठी का, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है दोस्तों जीवन संदेश है। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि रहीम कवि के दोस्तों नीति पारक उक्तियों का किन कवियों के दोस्तों छाप प्रचलित होता है। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, ये आपका बंगाल जो होते हैं दोस्तों उन कवियों के दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है छाप प्रचलित होता है। तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक ना बच्चों। देखो 4 नंबर का आंसर है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों विषयक संधि तत् जोड़ लीन बराबर क्या होता है, तत् जोड़ लीन बराबर तल्लीन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तत् जोड़ लीन, ये ताज होता है दोस्तों ला में बदल जाता है, ता ता ये हो जाएगा क्या तल्लीन हो जाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे बी नंबर हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक ना। बहुत ही खास क्वेश्चन है। चलिए आइए बच्चों यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर। वर्ण दोस्तों वर्ण में कितने भेद होते हैं, ठीक ना। वर्ण के कितने भेद होते हैं। देखो आपको पता होगा दोस्तों वर्ण जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। तो वर्ण के कितने भेद है, तो 2 भेद है, ठीक ना बच्चों, याद रखना। आइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों के सांध्य गीत, देखना सांध्य गीत किसकी रचना है। जो सांध्य गीत है दोस्तों ये महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक ना बच्चों। क्या सांध्य गीत है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो सांध्य गीत है। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए 7 नंबर का आंसर बच्चों कि माता, देखिए माता के मृत्यु के पश्चात सुमित्रानंद पात्र किसकी छात्र छाया में दोस्तों पाले और बड़े हुए। तो आप लोग को याद रखना दोस्तों पिता और दादी की छाया में, ठीक ना बच्चों। किसके पिता और दादी की छाया में। राइट आंसर बच्चों वो आपका डी नंबर होगा, याद कर लीजिए, ठीक ना बच्चों। चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन ये बच्चों का आ रहा है कि हिमालय का संदेश, ठीक ना। हिमालय का जो संदेश है बच्चों यहाँ पर कहा जाए शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर लगाइए। चलो बहुत बढ़िया, ये देखो हिमालय का जो संदेश है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों आंख भरना, देखो आंख भरना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो आंख भरना मुहावरे का जो अर्थ होता है बच्चों क्या होता है। देखो आंख भरना मतलब क्या होता है, स्नेह करना, गला से लपेट लेना, यानी कि स्नेह से लिपटा हुआ होना, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बच्चों बी नंबर होगा। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है नाटक शब्द क्या है। तो नाटक जो शब्द होता है दोस्तों वो आपका पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत होता है। क्या होता है नाटक जो शब्द है दोस्तों ये क्या है पुल्लिंग शब्द है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा। देखिए 11 नंबर का आंसर बच्चों के सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक ना बच्चों। सरस्वती का पर्यायवाची जो होगा वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। सरस्वती का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, तो बिना पानी, आप लोग सुनो बिना पानी सरस्वती को ही कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा ए नंबर हो जाएगा। आइए बच्चों 12 नंबर का आ जाए कि चयन का, जैसे कि नयन का संधि विच्छेद क्या होता है ने जोर आन होता है, उसी प्रकार चयन का जो होता है चे जोर आन होता है। ए जोर आय मिलकर के आय बनता है, इसीलिए आपका चयन हो जाएगा दोस्तों चे जोर आन से हो जाएगा। देखो चा जोर आय या नहीं होगा, ये चयन हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक ना बच्चों। चलो जी खास क्वेश्चन है डी नंबर याद रखना। और जो बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन में कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था। देखो हरिशंकर परसाई का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था। देखो ये क्वेश्चन ही रहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन में नहीं दिएगा इतराई, ठीक ना बच्चों, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक ना। तो इसको छोड़ दे, इतराई से लगा सकते लेकिन ये ऑप्शन है दोस्तों चारों रहेंगे, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिएगा। देखो लालमणि कौन था, देखो लालमणि था दोस्तों वो कौन था, ठीक है ना बच्चों। लालमणि था वो कौन था, बताइए लालमणि कौन था। बहुत बढ़िया, देखो वही दोस्तों गौ का बाछड़ा था लालमणि, ठीक ना बच्चों। क्या था लाल, चलिए बहुत बढ़िया बच्चा। चलो लालमणि दोस्तों गांव का बादशाह था, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। देखो 15 नंबर का आंसर है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और दोस्तों गुलाब है किसकी रचना है, तो याद रखना राम वृक्ष बेनीपुरी की। राइट आंसर नंबर होगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लो बच्चों, क्योंकि 11th में जो हिंदी है वो आपका काफी खास क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। जनवरी में होगा ये 23 तारीख को। देखो काव्य शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, तो आपको पता होगा दोस्तों काव्य जो शब्द होता है उसका स्पेलिंग जो होता है वो आपका कवियत्री होता है। क्या होता है बच्चों,
चलो जी, कभी इतरी होता है, कभी इतरी होता है, ठीक ना। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर 7 नंबर में कहा जा रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर को बांग्लादेश की बुलबुल के दोस्तों संज्ञा किसने दिया है, ठीक ना बच्चों, कौन दिया है? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, राष्ट्रपति ने दिया है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा दिया आप लोग। ध्यान रखना, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखो, काम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, आप लोग को पता होगा दोस्तों। काम बोलेगा ना, उसको हम लोग मितवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितवासी। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए बच्चों, पहले हम आपको बता देते हैं 1 से लेकर के 30 तक का ऑब्जेक्टिव का आंसर, और साथ में पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक ना। चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। देखिए बच्चों, आंसर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का आंसर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक ना बच्चों। आपके फोन में गूगल होगा, ध्यान से देखना, चैनल का ही नाम सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना है। सर्च करोगे बच्चों इस प्रकार से एजुकेशन लेक्चर गूगल में सर्च करोगे तो नीचे आपका वेबसाइट आएगा, देख लो यही वेबसाइट है एजुकेशन लेक्चर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए इस पर क्लिक करेंगे बच्चों, इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखो क्लास 11th आपको दिख रहा है ना, क्लास 11th यहाँ पर, तो क्लास 11th आइए से पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11th हिंदी जनवरी मंथली एग्जाम, या तो यहाँ पर लिखा है 11th जनवरी मंथली एग्जाम सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र, तो किसी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सही विषय का ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए टाइम टेबल पे आपका दे दिया गया है कौन एग्जाम कब होगा, और यहाँ पर आपका क्या चीज का डाउनलोड करना है दोस्तों, तो आपको डाउनलोड करना है हिंदी का। तो यहाँ पर हिंदी का डाउनलोड बटन है, तो डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिय बच्चों तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर थोड़ा देर में अपडेट कर दीजिएगा। देखो एग्जाम से पहले ही आंसर अपडेट कर दिया जाता है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना सर, जहाँ भी नहीं लेकर अपडेट किया, लेकिन अभी जाकर के अपडेट कर देता है। आप लोग एग्जाम से पहले जाना तो यहीं पर आप लोग विजिट कर लेना दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक ना। थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे तो आंसर भी आ जाएगा। तो फटाफट आप लोग भी जाइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर और यहाँ से देखिए। चलिए आइए बच्चों, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत का दोस्तों जन्म हुआ था। देखिए आप लोग को पता है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कसैया में 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसे दोस्तों क्या सुकुमार कवि भी कहा जाता है। चलो तेजोमय का, देखो बच्चों तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तेज का दोस्तों जो मय का जो आपका संधि विच्छेद तेज है जोर माया होता है, ये जो होता है आपका विसर्ण का संधि होता है, कैसे होता है तो ये आपका तजोमय बन जाता है। विसर्ण के बाद आपका दोस्तों अगर कोई भी आपका काचा टपक का कोई भी आपका अंग है तो ये आपका दोस्तों मुंह में बदल जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ए होगा। देखो चंदन का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए, काफी इजी क्वेश्चन है। बालय, गंधराज, श्रीखंड, ये सब क्या है। चलिए बच्चा बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं होगा, गंधराज होता है, चंदन का गंध देता है इसलिए गंधराज हो जाएगा। देखो अनुराग शब्द का भी लोग आपको पाते होगा विराग होगा, क्या होगा बच्चा, अनुराग शब्द का विराग होगा। राइट आंसर भी। 23 नंबर का हाजिर बच्चों, जिस शब्द से किसी शब्द को काम करने या होने का बोध हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पाते होगा क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रिया। 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत कुछ बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। देखो जो बहुत कुछ बोलेगा ना उसको बाचाल कहते हैं, और जो बहुत कम बोले उसे मितवासी कहते हैं, है ना बच्चों, याद रखना बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर है कि वचन शब्द क्या है। वचन शब्द क्या है, तो वचन जो शब्द बच्चों वो आपका पुल्लिंग है, ठीक ना। वचन शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्या कहा जा रहा है। चलिए रोटी खाओ क्योंकि वह जली हुई, या कैसा सर्वनाम है बच्चों। रोटी मत खाओ या कैसा सर्वनाम है बताइए। तो देखिए निश्चित है कि वो जला हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, निश्चय व सर्वनाम हो जाएगा बच्चा ए नंबर। आइए उगाल देना, उगाल देना मुहावरे का अर्थ जो होता है दोस्तों बात को प्रकट कर देना। जैसे नहीं कहते उगाल देना, उगाल देना मैंने कि खाना उगलेगा थोड़े, यहाँ पर गुप्त बात होगा दोस्तों, जो छुपा हुआ है वो क्या होगा, प्रकट हो जाएगा, हम लोग के बीच आ जाएगा, ये होता है उगल देना। घबराना, घबराना देखो उगल देगा तो घबराएगा, तो घबराना शब्द क्या है। अब तो देखो घबराना क्या भाव प्रकट, कैसा उसका भाव है, क्या वो मिठास उसमें भाव है, कैसा भाव प्रकट कर रहा है। तो भाग माने डरना, घबराना, ये सब क्या भाव प्रकट करता है, इसलिए भाववाचक। आइए बच्चों यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो कहा जा रहा है कि हरिशंकर परसों ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया। तो आप लोग को याद रखना बच्चों, नागर विश्वविद्यालय से दोस्तों हरिशंकर परसों ने क्या कहता है, एमए किया था। तो राइट आंसर की बात करेंगे बच्चों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए 30 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों, क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना। रविंद्रनाथ ठाकुर गद्य कविता में किसकी भाषा में लिखते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों बांग्ला के रूप में लिखते हैं। राइट आंसर बी नंबर होगा। चलिए बच्चों आपको बता दिए कि कैसे आप लोग को 11th क्लास का वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड करना है। उसके लिए मैंने आपको बोला बच्चों कि गूगल आपको ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर, ठीक है ना बच्चों। आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है, आपको सर्च करना है, चैनल का नाम ही सर्च करना है जो कि एजुकेशन लेक्चर सर्च करना है, ठीक है ना बच्चों। चलो आप लोग फटाफट से गूगल पर आप लोग सर्च करो एजुकेशन लेक्चर, यहाँ से डाउनलोड कर लो। यहाँ पर 11th IAS से पर आ जाना है, ठीक है ना बच्चों। 11th IAS से पर आ जाओगे ना,
तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर भी आपका लिंक दे देगा। तो फटाफट आप लोग भाई डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपका नंबर देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके क्या करना, PDF नोट्स भी जरूर ले लेना, आपको एग्जाम भी देना है। चलिए इस नंबर पर। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।